रोंडो। ये मैप जब पबजी में आया तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये स्पोर्ट्स में ऐड होगा, लेकिन रिसेंटली पबजी मोबाइल के वर्ल्ड कप में भी रोंडो मैप ऐड हुआ और अब BMHD में भी रोंडो मैप को ऐड किया गया है। लेकिन क्या आपको इस मैप की खास बात पता है? ये मैप बाकी मैप्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको दिला सकता है, क्योंकि इस मैप में टोटल 30 से भी ज़्यादा रिकॉल टावर्स हैं। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, रिकॉल टावर अगर है तो मोस्टली टीम्स की यही मेंटालिटी होगी, एक प्लेयर रिकॉल टावर पर रहेगा और बाकी टीम्स किल पॉइंट के लिए जाएंगी। और जो कि हमने BMHD के पहले मैच में ही देख लिया, जहां टीम्स 1-3 के स्प्लिट में ही खेल रही थी। अब कुछ टीम्स की प्ले स्टाइल्स को नोटिस करते हैं। मल्टीपल ड्रॉप फाइट। अब पहले ही मैच में सबसे पहला बंदा मरने वाला था आर्थर, लेकिन पहला बंदा रिकॉल होने वाला कोई और ही था। प्लेयर्स आते हैं, लेकिन सबसे पहला खिलाड़ी जो कि टेक डाउन हुआ वो हमने आर्थर देखा है। व्हाइट वॉकर्स एक अब अगर मैप पे हम थोड़ी सी नज़र डालें तो मैंने जैसा कहा था वैसे ही मोस्टली टीम्स 1-3 के स्प्लिट में खेल रही थी और किल्स निकालने की कोशिश कर रही थी, जैसे टीम आर्यन, WW और टीम सोल। वहां पर जो अब जैसा कि हमने देखा, नकुल जो है वो सिंगल प्लेयर रिकॉल टावर पे थे और उनके बाकी 3 प्लेयर जो हैं वो हॉट ड्रॉप पे कूदे थे किल्स के लिए, जहां उनकी फाइट जो है ओरंगुटन से हो जाती है। की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर प्लेयर्स के पास कुछ के पास शॉटगन्स है, बाकियों के पास हमें उजी देखने को मिल रही है। मुश्किलें हो सकती है। लेजेंड ने एक प्लेयर को स्पॉट किया, लेकिन वो डैमेज ज्यादा नहीं दे पाया और लेजेंड के ऊपर डैमेज आया है काफी ज्यादा, उन्हें डाउन किया जाएगा। AKOP इस समय एक अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आते हुए जोकर, नकुल, उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा TPP एंगल लेकर के। इनफैक्ट यहाँ पर रिवाइवल देने से पहले थोड़ा समय निकालने की कोशिश होगी जोकर की, क्योंकि फुटस्टेप्स उन्हें बहुत सारे आ रहे हैं। अपर एरिया से कोई ना कोई नीचे आएगा जरूर, लेकिन ऐसे में जोकर खुद को कितना सेफ रख पाएंगे? उनके सामने खिलाड़ी को टेक डाउन किया जा रहा है। ट्रेड्स की कोशिश। अब नकुल ने अपने 3 बंदों को रिकॉल तो दे दिया, लेकिन सोल को इस हॉट ड्रॉप का कुछ फायदा नहीं मिला। इसी बीच आर्थर जो कि सबसे पहले मरे थे, उन्हें भी रिकॉल मिल गया। अब नियोक्स फैक्ट्री हॉट ड्रॉप इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर एक तो लूट अच्छी मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर रिकॉल टावर है। मैड किंग्स ने भरपूर फायदा उठाया इसी चीज का। सामने तो इसी तरीके से ये सारे चेंजेस होते हैं और EMP जोन भी एक्टिवेट हो चुके हैं। माफिया काफी अच्छे तरीके से क्लच गॉड को पिक किया। टीम के पास फिनिशर्स की संख्या 2, अपने टीममेट निंजे को बचाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। अगर वो कोशिश सफल हुई तो काफी अच्छे कारनामे वापस से किए जा सकते हैं और सर्कल वो भी चलना शुरू हो जाएगा। शैडो रिकॉल्स ये बार बार होते हुए एंड अब रिकॉल टावर जितना बेनिफिशियल है उतना खतरनाक भी है, क्योंकि रिकॉल टावर पे बहुत सारी टीम्स एक साथ भी आ जाती हैं कई बार, और कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिसमें थर्ड पार्टी होती चली जाती है। ऐसे में वेजिटो के ऊपर हावी होना ये बहुत सही चीज रहेगी। नियो ने वो किया भी है। अब बचे आर्थर जो कि सबसे पहले खिलाड़ी डाउन हुए थे, लेकिन वो रिकॉल होकर के आए थे। इज हियर फॉर अ रीजन। एक एक करके प्लेयर्स को डाउन किया, लेकिन खिड़की की साइड से उन्हें टेक डाउन किया जा चुका है। और सबसे अब जैसे ही गॉडसेन ने व्हाइट वॉकर्स को खत्म किया, उसके बाद तुरंत ही 2 टीम्स यहाँ पर आ गए। एक है टीम आर्यन और एक वशिष्ठा स्पोर्ट्स। और अब यहाँ फायदा तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नुकसान गॉड्स रेंज का ही होगा, क्योंकि गॉड रेंज जो है वो सैंडविच सिचुएशन में आ चुकी है। पलटवार आया गॉड्स रेन, वो ग्रेनेड से वशिष्ठा के ऊपर नॉक निकाला था, पर वो टीम आर्यन के प्लेयर थे जो फ्रैग लेकर गए। स्कैरी जॉर्ज, क्या बढ़िया वो जंप शॉट S12 के। अब यहाँ टीम आर्यन पूरा फायदा उठा रही है, क्योंकि उनका एक प्लेयर जो है वो रिकॉल टावर पे है और 3 बंदे फाइट ले रहे हैं, और उसमें भी साइरेक्स की पोजीशन लाजवाब है। और ये फाइट अभी भी चलती हुई। इस समय इस फाइट के अंदर और ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। साहिल, उनकी HP काफी ज्यादा कम हुई और यहाँ चलती फाइट में स्कैरी जॉर्ज जो है अपने 2 प्लेयर को रिकॉल भी देते हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। अगर एक खिलाड़ी बचता भी वो यहां से निकल सकता था, लेकिन निकल के नहीं जा पाए ये प्लेयर्स, जिसके कारण ये मुश्किलें इस टीम के लिए बनी हैं। और सबसे ज्यादा चुभने वाला एलिमिनेशन होगा ये, क्योंकि अपने लिए सेकंड मौका नहीं बना सके। मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा हुई, पर स्कैरी जॉर्ज इसी बीच वो भी डाउन हो चुके। अब नेबुला स्पोर्ट्स के एक प्लेयर ये सब कुछ देख रहे थे और उन्हें पता है कि 2 ही बंदे इस कंपाउंड पे कूदे हैं। फिर क्या था, नेबुला स्पोर्ट्स थोड़ी छोड़ने वाली है 2 प्लेयर्स को। पर आदि आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई फ्रैग्स तो निकालने हैं। जो नंबर्स हैं वो रोंडो में ही आपको बढ़ाना होगा, और इसीलिए बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर फ्रैग्स निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेनरी एंड डिवोटी दोनों को रिकॉल कर दिया गया। फिनिक्स, उनको एक्वानॉक्स का जो फ्रैग था वो भी मिल चुका है, एंड प्रो वो भी डाउन हुए, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। यानी वशिष्ठा ई-स्पोर्ट हेक्टर वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, ज्यादा देर तक नहीं। अब यहाँ साइरेक्स ने हेक्टर को मार के एक किल तो ले लिया, लेकिन अब साइरेक्स की पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, तो अब साइरेक्स पे भी पूछ आ सकता है। एरिया किस तरीके से मूव कर पाएंगे, और नेबुला के प्लेयर्स सामने से आने लग चुके हैं। साइरेक्स अकेले, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर।
अब साइरेक्स वॉल्ट करके अंदर जाना चाहते थे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। अब आर्यन अपने तीनों प्लेयर्स को रिकॉल कर देते हैं और अब उनके पास अच्छे खासे किल्स भी आ चुके थे। चल चले एक ऐसी जहां में हर मंजिल हो जाए हासिल